राज श्यामा राज श्यामा कहिए राज श्यामा कहिए श्री राज श्यामा राज श्यामा कहिए श्री राज श्यामा कहिए श्री राज श्यामा कहिए तो सदा सुखी रहिए राज श्यामा कहिए तो सदा सुखी रहिए श्री राज श्यामा कहिए श्री राज श्यामा कहिए श्री धाम धनी कहिए श्री धाम धनी कहिए श्री धाम धनी कहिए तो परम धाम चाहिए धाम धनी कहिए तो परम धाम चाहिए श्री धाम धनी कहिए तो परम धाम चाहिए धाम धनी कहिए तो परम धाम चाहिए श्री श्याम श्यामा कहिए श्री श्याम श्यामा कहिए श्री श्याम श्यामा कहिए तो सदा सुखी रहिए श्याम श्यामा कहिए तो सदा सुखी रहिए श्री राज श्यामा कहिए श्री राज श्यामा कहिए श्री राज श्यामा कहिए श्री राज श्यामा कहिए भक्तनाथ प्यारे चरण बिना मोहे बचन नहीं पाए चरण बिना मोहे बचन नहीं पाए झूठ माया सब सपनन की झूठ माया सब सपनन की मोहे लागी लगत गुरु चरण वे लागी लगत गुरु चरण की भव सागर सब सूख गया है भव सागर सब सूख गया વ્રજમાં આવીને માએ કીધો વિશ્રામ ગોકુલ મથુરા વૃંદાવન ધામ વ્રજમાં આવીને માએ કીધો વિશ્રામ ચાલ સખી યમુનાના પાર મારાણી માને કરીએ પ્રણામ अपना बासा है निज दास अपने जली से श्यामा अपना बासा है निज दास अपना बासा है निज धाम अपना बासा है निज
श्री प्राणनाथ राजे श्यामाजी सुंदर सार धाम जनी श्री प्राणनाथ मूल स्वरूप श्री प्राणपतिनाथ डोरी सबकी जिनके हाथ मूल स्वरूप श्री प्राणपतिनाथ डोरी सबकी जिनके हाथ अपने धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है निज नाम अपने धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है निज नाम अपना वासा है निज नाम अपना वासा है निज नाम। लोग प्राणनाथ प्यारे। कोई गलत रास्ते में भी हम चल रहे हो, पर ऐसे जो सत्संग में आते हैं उनका गलत रास्ता कभी होता नहीं है। वो तो बचपन से ही माँ बाप की शिक्षा, गुरु की शिक्षा से ही सत्संग में आते हैं, प्रवचन में बैठते हैं। तो देखिए, इस संसार के अंतर्गत एक मार्ग है कर्मकांड का, जो पूजा पाठ इत्यादि किया जाता है। ब्राह्मण लोग आते हैं, हवन कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, समय लगा करके कर्मकांड का वो विधि विधान पूरा करते हैं। पर उसके लिए अपने आप करने की कोशिश आप करें तो इतने श्लोक आपको याद ही नहीं होते हैं। खुद कर्मकांड कराने वाले ब्राह्मण भी किताब देख करके श्लोकों का पाठ करते हुए आपको अनेक कर्मकांड कराते हैं। तो देखिए कि वो मार्ग में चल करके परमात्मा को पाएंगे, ऐसा हम लोग सोचें तो अपने आप उसमें चलना बड़ा कठिन होता है। खुद चल ही नहीं पाते हैं, किसी का सहयोग चाहिए, कोई ब्राह्मण हमको सहयोग करे। सब जगह ब्राह्मण मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उनकी भी कमी है। तो ऐसे समय में दूसरा मार्ग होता है उपासना का, अनेक देवी देवताओं की उपासना करना। पर इसमें भी कठिन है। आप देखिए, आप शिव जी की उपासना करते हैं तो बेलपत्र चढ़ाना होता है शिव जी को। बेलपत्र आप कहाँ ढूंढेंगे? सब जगह विदेश में रहने वाले के लिए वह दुर्लभ हो जाता है। स्वदेश में तो फिर भी मिल जाता है बेलपत्र शिव जी को चढ़ाने के लिए। और गणेश जी को चढ़ाना है तो दूब चाहिए, दूब से ही उनकी पूजा होती है। कहाँ हम दूब ढूंढने जाएंगे और दूब से गणेश जी की पूजा करेंगे? फिर विष्णु भगवान की पूजा करने जाते हैं तो तुलसी दल की ज़रूरत होती है, तुलसी पत्ते कहाँ मिलेंगे, कैसे पूजा करेंगे? अपने पास जुगाड़ नहीं होगा तो। और ब्रह्मा जी की पूजा करने जाएंगे तो कुश की ज़रूरत होती है, उससे ब्रह्मा जी की पूजा होती है। तो उपासना भी कठिन है। वो फूल वहाँ न मिले, वो पत्ते वहाँ न मिले, तो कैसे देवी देवताओं की पूजा करेंगे? ये भी बड़ा कठिन और जटिल मार्ग होता है। फिर उसके बाद और एक मार्ग बताया गया योग अभ्यास का। उसमें योग करते करते ध्यान योग में पहुंच गए तो परमात्मा के साक्षात्कार होते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग बताया गया है ना। तो इन नियमों का पालन करते हुए, आसन साधते हुए, प्राणायाम करते हुए ध्यान लगाने आप बैठे, ध्यान लगेगा ये कोई गारंटी भी नहीं है। क्योंकि इस कलियुग में मन इतना चंचल है। मात्र कलियुग नहीं है तो मशीनों का युग है ना, मशीन से हम लोग चलते हैं। तो ऐसे युग में ध्यान लगा करके बैठना ये भी संभव नहीं होता है। कुछ लोग लगाते हैं पर हर कोई का ध्यान नहीं लगता है, हर कोई योग अभ्यास भी नहीं कर पा रहे हैं।
बीमार हो गए तो भी योग अभ्यास छूट जाता है, बच्चे लोग भी नहीं कर पाते हैं, वृद्ध हो गए तो भी नहीं हो पाता है। तो फिर उसके बाद हमारे गुरुजनों ने कहा, शास्त्रों ने कहा, और एक मार्ग है ज्ञान सुनने का। सत्संग सुनो, प्रवचन सुनो, धर्मशास्त्र को पढ़ो। देखिए आजकल धर्मशास्त्र पढ़ने के लिए ग्रंथ खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल खोल करके भी, आईपैड खोल करके भी पढ़ सकते हैं। सब कुछ तो डाल दिया गया है। वेद के श्लोक भी, आप ऋचाएँ भी आपको मिल जाएंगी, भागवत के श्लोक भी मिलेंगे, गीता के श्लोक भी मिलेंगे, बस ढूंढना है। उसे आप ढूंढोगे तो सारे शास्त्र आपके घर, आपके मोबाइल, आपके हथेली में है, आप पढ़ सकते हैं। पर शास्त्र पढ़ने में भी मन कहाँ लगता है यार, दोस्तों से बातें करने में तो घंटों मन लग जाता है, बात करते रहते हैं, है ना। और वहाँ पर जो तरह तरह के जो पिक्चर डाले गए हैं उसको देखने में भी मन लग जाता है, पर शास्त्र पढ़ने में मन नहीं लगता तो आत्मा का कल्याण कैसे होगा। हमें तो आत्मा का कल्याण करना है, मानव जीवन मिला है आत्मा कल्याण करने के लिए। अगर वही हमसे नहीं हुआ तो मानव जीवन का अर्थ क्या? केवल मनोरंजन करने के लिए मानव जीवन नहीं है, ये तो मनोमंथन करने के लिए, मन का मंथन होना चाहिए। तो कैसे होगा मन का मंथन? इसके लिए श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन को शिक्षा देते हुए गीता में कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते तदहम भक्त परितमश्नामि प्रयतात्मना। कहते हैं अर्जुन, मेरी पूजा सबसे सरल पूजा है। मेरी पूजा करने के लिए यही पत्ता चाहिए, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं, कोई भी पत्ता लेकर के आओ। आपने अपने बागान में जो फूल लगाए हैं उनमें से कोई भी पत्ता तोड़ करके आप आओ और मुझे श्रद्धा से चढ़ाओ, मैं खुश हो जाऊंगा। पुष्पम, मुझे वही फूल चाहिए ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, जो फूल मिले वो फूल तुम लेकर के आओ और श्रद्धा पूर्वक मुझे चढ़ाओ, मैं खुश हो जाऊंगा। और फिर फल के लिए भी कहा, जो फल उपलब्ध हैं वो फल लेकर के आओ, फिर भी मैं खुश हो जाऊंगा। पर तुम्हारे पास पत्ता भी नहीं मिला, फूल भी नहीं मिला, फल भी नहीं मिला, तो जल लेकर के आओ, जल लेकर के आओ, शुद्ध जल लेकर के आओ और मुझे चढ़ाओ, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। ये जब कृष्ण ने अर्जुन को कहा तो सारे भक्त लोग मंदिर में पत्ता लेकर के, पुष्प लेकर के, फल लेकर के, जल लेकर के दौड़ने लगे। पर इस श्लोक में श्री कृष्ण ने एक बात कही कि यो मे भक्त्या प्रयच्छति, कहा जो भी चढ़ाओ भक्तिपूर्वक चढ़ाओ, ऐसे नहीं उठा के लाए और मेरे आगे धर दिया। लेकर आने में आपके अंदर की भक्ति उन चीज़ों में जोड़ो, क्योंकि पत्ता भी तो कृष्ण का ही बनाया हुआ है, फूल भी कृष्ण का बनाया हुआ, फल भी कृष्ण का बनाया हुआ, जल भी कृष्ण का बनाया हुआ, सारी धरती तो उनकी सृष्टि है। वहाँ से उठा करके हमने कृष्ण को चढ़ाया तो श्री कृष्ण ऐसे ही खुश हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। कृष्ण कहते हैं उन चीज़ों को माध्यम बना करके, वो केवल चीज़ें माध्यम है, परंतु उसमें भक्ति चढ़ाओ। दिल की भक्ति पत्ते से जोड़कर, पुष्प से जोड़कर, फल से जोड़कर, जल से जोड़कर के मुझे चढ़ाओगे तो मैं भक्ति को ग्रहण करूँगा। पत्र पुष्प वहीं का वहीं रहता है। जैसे आप कभी कभी 56 भोग धराते हैं ना, हिंदू परंपरा में वैष्णव पूजा पद्धति में क्या है कि अन्नकूट का अवसर आता है तो चलो 56 भोग धराते हैं, और भी कोई खुशी का पर्व आता है तो 56 भोग धराएं। तो 56 भोग हम लोग तैयार कर रहे हैं, पर उन भोग व्यंजन के तैयार करने में भक्ति और भाव को भी जोड़ा जाता है। तो प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में कहा, उत्सव करो अन्नकूट का, विविध करो प्रसाद, निकट न आवे नाथ जी, पीछे सब मिला करो स्वाद। कहते हैं आपने अन्नकूट का उत्सव किया और विविध प्रकार के भोग व्यंजन इत्यादि आपने बनाए,
और आपने पकाया, मंदिर के आगे रख दिया, कटोरी में डालकर थालियों में आपने रख दिया, पर बनाने में और सजाने में दिल का भाव नहीं जोड़ा, दिल का प्रेम नहीं जोड़ा, दिल की भक्ति आपने नहीं जोड़ी, ऐसे ही रख दिया मंदिर में ले जा कर के, तो परमात्मा उसको ग्रहण नहीं करेंगे। परमात्मा देखते हैं, इसका मन ही नहीं है कि बस दिखावा कर रहा है, लोगों के सामने प्रदर्शन ही कर रहा है, परंतु इसका मन मेरे में झुका हुआ नहीं है, मन मेरे में टिका हुआ नहीं है, तो भक्ति पूर्वक उसको चढ़ाना है। कृष्ण ने भी गीता में कहा और प्राणनाथ जी ने भी वाणी में कहा कि परमात्मा ऐसे ही भोग व्यंजन ग्रहण करने के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि परमात्मा कभी भूखे होते ही नहीं है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। परमात्मा क्या कहते हैं, मैं भक्तों के भाव का भूखा हूँ, सुंदर साथ के भाव का भूखा हूँ, मैं भोजन का भूखा नहीं हूँ। परमात्मा को भूख नहीं लगती है, भूख तो हम लोगों को लगती है क्योंकि हम पंचभौतिक शरीर धारण किए हुए हैं, इसीलिए ये शरीर में तो भूख लगते रहती है। परमात्मा का तो सच्चिद आनंद स्वरूप है, इसलिए उनको भूख लगती नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं कि मुझे अनेक व्यंजन चढ़ाने से खुश हो जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। अनेक प्रकार के भाव चढ़ाओ, भक्ति चढ़ाओ, तभी मैं खुश होता हूँ, इसलिए भाव का भूखा हूँ मैं। तो परमात्मा पूजा के भी भूखे नहीं है, प्रेम के भूखे हैं। पूजा एक माध्यम है ना, वो माध्यम है, उस माध्यम से प्रेम चढ़ाया जाता है, ऐसे प्रेम चढ़ता नहीं है, क्योंकि प्रेम अरूप है, प्रेम का अपना रूप है नहीं, इसीलिए उसको जो अरूप है उसको हम कैसे चढ़ाएंगे। तो उसको चढ़ाने के लिए क्या किया जाता है कि थाली, कटोरी, भोग व्यंजन, रुमाल, नीचे एक पीड़ा रख करके वो सब तैयारी हम लोग करते हैं। तो उसके साथ हमारा भाव भी जुड़ जाता है, तैयारी करने में जो भाव जुड़ता है ना, और भोग व्यंजन बनाने में भी शुद्ध मन से हम परमात्मा के लिए भोग व्यंजन बना रहे हैं, शुद्धता से बनाएंगे। और वहाँ किसी प्रकार से कभी कभी क्या होता है कि वहीं सब लोग खा भी रहे हैं, वहीं भी भोग बन रहा है, तो भाव नहीं हुआ। खाने वाले एक तरफ खाएं, थोड़ा दूर बैठ करके खाएं, जहाँ परमात्मा के लिए भोग बन रहा है उसको साफ सफाई करके शुद्धता से वहाँ पर भोग बनाया जाए, भावना से बनाया जाए कि ये शुद्ध रहेगा, क्योंकि परमात्मा शुद्धता को पसंद करते हैं ना, पवित्रता। शुद्धता से भी बढ़कर पवित्रता है। गुरुजी मंगलदास जी जो हमारे गुरु थे, उन्होंने एक रोज़ प्रवचन में शुद्धता और पवित्रता के विषय में बहुत कुछ समझाया, तो लोगों को समझ नहीं आई। लोग कहने लगे शुद्धता ही तो पवित्रता है गुरुजी, पवित्रता ही तो शुद्धता है, ये दो को आप कैसे अलग अलग बता रहे हैं। तो गुरुजी ने उदाहरण दिया कि होटल में जो खाना होता है वो शुद्धता से होता है, साफ सफाई अच्छी होती है ना, पर पवित्रता से नहीं होता है। उन्होंने कहा जो खाना बनाने वाले हैं वो नहा धो करके नहीं बनाते, क्या गारंटी है, पक्का कुछ नहीं है ना कि वो नहाएंगे धोएंगे शुद्ध बनाएंगे। फिर होटल में आपने खाना खाया, हो सकता है पहले का बचा हुआ भी उसमें मिला दिया हो, किसने देखा है। पवित्रता से भोजन बनता है तो उसमें तो हर चीज़ का ख्याल रखा जाएगा ना कि इसमें कोई चीज़ मिलाना नहीं है, क्योंकि ये तो परमात्मा को चढ़ रहा है, जो सबके मालिक, सबके स्वामी, सर्वेश्वर, सारी सृष्टि के बनाने वाले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री राज्य को चढ़ रहा है। तो मंदिर में जो भोग बनता है वो पवित्रता से बनता है ना, और होटल में जो खाना बनता है वो शुद्धता से तो बन रहा है, पर उसमें पवित्रता नहीं है। ऐसे उन्होंने बहुत ढंग से समझाया। तो हम लोग भी जब मंदिर में, घर में पूजा पाठ हो तो बाहर होटल से खाना हम लोग नहीं लाना चाहते हैं, कोशिश करते हैं। अब ज़्यादा संख्या हो तो अलग बात है, फिर भी हम लोग पता करते हैं कोई घर में अच्छा से बनाता है तो उसी को बोल दें, क्योंकि बाहर होटल में इतना शुद्ध नहीं बनेगा। घर में कोई बना के सप्लाई करता है तो और अच्छा है, ऐसे भी सोचा जाता है। और कोशिश ये की जाती है कि हम ही अपने घर में क्यों न बनाएं,
अपने घर में बनाएंगे तो शुद्धता से, भावना से, भक्ति से, प्रेम से, लगन से, विश्वास से ये सब कुछ होता है। तो विश्वासम फलदायकम कहते हैं, विश्वास ही फलदायी होता है। श्रद्धा मयोयम पुरुषा कहते हैं, श्रद्धा से ही परमात्मा खुश हो जाते हैं। परमात्मा श्रद्धा को ग्रहण करते हैं ना। इसके लिए हम उदाहरण देते हैं कि जैसे आप बाजार गए तो बच्चे लोग कहते हैं ना, मेरे लिए चॉकलेट लेके आना, मिठाई लेके आना। छोटे छोटे बच्चे घर में होते हैं ना, तो वो कहते हैं हमारे लिए कुछ ले करके आना। तो आप ले करके आते हैं और बच्चों को देते हैं, फिर मांगते हैं हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। तो बच्चे लोग बांटते हैं ना, घर के एक एक सदस्य को थोड़ा थोड़ा अपने लिए भी बचाएंगे, थोड़ा थोड़ा बच्चे लोग बांटते हैं। तो बच्चे जब देते हैं तो वो चॉकलेट उठा करके खाने का बहाना करते हैं, खाते नहीं आप। खाने जैसा आपने बहाना किया और बच्चे को ही लौटा दिया, तो उसमें आपको क्या मिला? उसमें आपने बच्चों की भावना को पाया। बच्चे का जो विशुद्ध भावना है उसको आपने ग्रहण कर लिया, क्योंकि खाया नहीं आपने, पर बच्चे ने जो दिया ना प्रेम से, तो बच्चे का प्रेम ग्रहण करने का, श्रद्धा ग्रहण करने का, भावना ग्रहण करने का आपको मौका मिला और उसी से आप संतुष्ट हो गए, खुश हो गए। आपको वो चीज़ खाने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा भी हम लोग भोग व्यंजन धराते हैं तो परब्रह्म परमात्मा उस प्रेम को ग्रहण करके खुश हो जाते हैं। इसलिए हम जो भी कार्य करें प्रेम से करें, इसके लिए हमें उदाहरण दिया जाता है। प्राणनाथ जी ने वाणी में उदाहरण दिया है, ब्रज की गोपियों का उन्होंने उदाहरण दिया कि ब्रज की गोपियां जो भी काम कृष्ण को रिझाने के लिए करते प्रेम से करती है। देखिए ब्रज तो 84 कोस में बना हुआ था ना, ब्रज मंडल। आज भी ब्रज भूमि के दर्शन करने के लिए भक्तजन जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं, तो वहाँ की परिक्रमा होती है। परिक्रमा जो हम पृथ्वी परिक्रमा में पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जाते हैं, उन्हीं दिनों में 1 महीने में ब्रज भूमि की परिक्रमा भी होती है। तो ब्रज परिक्रमा 84 कोस की परिक्रमा की जाती है, जहाँ कृष्ण के चरण धूल हैं। आज भी माना जाता है कि श्री कृष्ण ने यहाँ आकर के लीला की घूम घूम करके, तो यहाँ कृष्ण की चरण धूल है। कृष्ण के चरण धूल के साथ साथ ब्रज गोपियों की चरण धूल भी है, क्योंकि गोपी कृष्ण अनादि एक है, जल तरंग ज्यों वारी, कारण एक रच्यो यह कारज आए भई ब्रज नारी। गोपी और कृष्ण की लीला तो परम धाम की लीला है। परम धाम के साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी और वहाँ की ब्रह्म सृष्टि सखियाँ जो है वही तो गोपी बन करके, वही कृष्ण बन करके, वही श्यामा राधा के रूप में आई हुई है। तो जो भी लीला हो रही है वो तो परम धाम की लीला हो रही है। इसलिए ब्रज 84 कोस में गोपियों की भी चरण धूल है। गोपियों के चरण धूल को पाने के लिए भी भक्त लोग वहाँ पर पैदल भी चलते हैं, खाली पाँव भी चलते हैं, कई कई लोग वहाँ पर चलते हैं 84 कोस के अंतर्गत। तो ब्रज में जब श्री कृष्ण थे 5000 साल पहले, 5249 साल पहले कृष्ण का आगमन हुआ था। तो श्री कृष्ण ब्रज में रहते हुए विविध लीलाएं करते थे। तो ब्रज में कई ब्राह्मण लोग भी वहाँ पर थे, ऋषि महर्षि भी वहाँ पर रहा करते थे, वेद पाठी भी वहाँ पर रहा करते थे, कई अनेक देवी देवताओं को पूजने वाले भक्तजन भी वहाँ पर रहते थे। कृष्ण ने सब पर अपनी दृष्टि डाला, परंतु कृष्ण ने देखा गोपियों में जो प्रेम है, मेरे प्रति जो अनुराग है, जो आकर्षण है, अन्य लोगों में इतना आकर्षण नहीं है। इसलिए गोपियाँ जो है वो प्रेम की पराकाष्ठा में पहुंची हुई है। जैसे प्राणनाथ जी ने भी वाणी में कहा ना, सखी प्रेम ध्वज कह भाई, ऐसा करके कहा कि प्रेम की ध्वजा अगर हम कहीं ढूंढें तो ब्रज की गोपियों में हम लोग ढूंढ सकते हैं, उनके आचरण में पा सकते हैं। तो ब्रज की गोपियाँ जो भी करती है कृष्ण को पाने के लिए करती है। इसलिए कहते चलो सखे उस देश में जहाँ बसे ब्रजराज, जल भरे दर्शन करें एक पंथ दो एक आज। कहते अरे सखियों चलो यमुना किनारे, जल भी भर लेते हैं, क्योंकि आजकल की तरह नलके में पानी तो आता नहीं था उस समय। यमुना जी में जा कर के घड़े के ऊपर घड़ा रख करके पानी भर करके लाया जाता था।
तो सुबह सुबह गोपियाँ एक दूसरे को खबर करती है कि अरे सखियाँ चलो चलो चलो, श्याम सुंदर तो जमुना किनारे बछड़ों को लेकर पहुंच चुके हैं, उनके दर्शन भी करें, जल भी भरे, जल भरे दर्शन करें, एक पंथ दो एक आज कहते हैं। रास्ता जाने का एक होगा, मार्ग एक होगा, कार्य दो सिद्ध होंगे। हमें जल भर करके घर में लाएंगे तो घर का काम भी सब सकुशल ढंग से हो जाएगा, और कृष्ण दर्शन करेंगे तो आत्मा भी खुश हो जाएगी, परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। तो ऐसे ब्रज गोपियों को कोई कोई कहते थे कि श्रृंगार करो, काजल लगाओ, चूड़ियाँ लगाओ। तो गोपी कहती है काजर करे किरकिरी, सुरमा सहयो न जाए, जान इन में मेरा श्याम बसे और सहयो न जाए। श्रृंगार करने वाले, कराने वाली भी आती है ना, कहीं कहीं श्रृंगार कराने वाली होती है ना, उनके सामने गोपियाँ कहती है कि तुम मेरे श्रृंगार करने की बात करती हो, आँख में हम काजल लगाते हैं तो हमें किरकिरी पैदा होती है, हम अच्छी तरह कृष्ण को देख नहीं पाते, काजल लगाने से आँख में वो काजल का असर आ जाता है ना, तो एक किरकिरीपन हमारे अंतर्गत आती है। पूरा कृष्ण का हम दर्शन बिना काजल के जो कर सकते हैं वो नहीं होता, इसलिए मुझे काजल भी नहीं चाहिए। तो आँख की शक्ति बढ़ाने के लिए सुरमा का प्रयोग होता था उस समय। आजकल तो आई ड्रॉप इत्यादि आते हैं ना, वो डालते हैं, गुलाब जल इत्यादि डालते हैं, है ना। उस समय सुरमा का प्रयोग होता था। तो सखी कहते सुरमा सयो न जाए, हमसे सुरमा का जो है ना, उसमें जो कुछ डाला जाता है, आँख जलती भी है, आँख में से आंसू भी निकलते हैं, हमसे वो भी सहा नहीं जाता है। जा नैनन में श्याम बस्यो, जिस आँखों में हमने श्याम सुंदर को बसा लिया, अब और कुछ बसाना हमें सहन नहीं होता है, क्योंकि एक बार परब्रह्म परमात्मा को आँखों में, हम लोग गाते हैं ना, मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा, मेरे नैनों में बस जाओ श्याम श्यामा, धुन हम लोग गाते हैं ना। एक बार हमारे नैनों में परमात्मा बस गए तो और किसी को बसाने का मन ही नहीं होता है। आपने सूरदास की कथा सुनी होगी कि सूरदास तो आँखों से अंधे थे, कृष्ण भजन करते थे। उन्होंने सोच लिया कि अब वृंदावन में सारी जिंदगी वहीं कृष्ण भजन गा करके वहीं बैठेंगे, वृंदावन चलते हैं। गांव से निकले और वृंदावन की ओर आगे बढ़े, तो आँख से नहीं देखने अब चल रहे हैं। तो जाते जाते उस ज़माने में क्या होता था कि लोग पानी का कुआं खुदवाते थे पर रेलिंग नहीं लगाते थे, गांव बस्ती में ऐसे ही चलता था। तो सूरदास कुएं के पास पहुंच गए और उस समय देखा कि अब वो डूब जाएंगे, उनकी तो आंखें नहीं है, एक इशारे से अंदाज से ही जा रहे हैं, वृंदावन कहाँ है भाई बताओ, वृंदावन कहाँ है। लोग बोलते हैं आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, इस तरह से वहाँ पर आए हुए हैं। तो श्री कृष्ण ने देखा कि सूरदास मेरा भक्त मुझे पाने के लिए आ रहा है, परंतु कुएं में गिरकर मर जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो कृष्ण ही अदृश्य रूप से आए, सूरदास का बाँह पकड़ करके उन्होंने सूरदास को कुएं में गिरने में से बचाया। और बचाने के बाद श्री कृष्ण वहाँ से हाथ छुड़ाने लगे। तो सूरदास ने सोचा कि अरे इतने गजब के हाथ, इतने मुलायम हाथ, ये कोई आदमी का हाथ नहीं है, ये कोई दिव्य हाथ है जो मुझे पकड़ रहा है। कहीं हो ना हो जिसकी तलाश में मैं निकला हूँ वही तो मेरी बाँह को नहीं पकड़ रहा है। तो सूरदास ने जोर से कृष्ण के बाँह को पकड़ लिया। कृष्ण ने कुएं में गिरने में से तो बचा लिया, पर सूरदास छोड़ते ही नहीं है, पकड़ के रखा। तो कृष्ण ने कहा छोड़ो छोड़ो सूरदास, तुम कुएं में गिर रहे थे, मैंने बचा लिया, मेरा काम हो गया, मुझे जाने दो। तो सूरदास ने कहा कि सूरदास का ऐसा नियम होता है कि जिसको पकड़ता है उसको कभी छोड़ता ही नहीं, उसके पास आंखें ही नहीं है, तो लाठी भी पकड़ता है तो कभी छोड़ता नहीं सूरदास। इसलिए मैंने जिसको भी पकड़ा या जिसने मुझे पकड़ा, अब सूरदास छोड़ने वाला नहीं है। जोर से सूरदास ने पकड़ा तो श्री कृष्ण ने झटका लगाया, झटका लगा करके छुड़ाया तो सूरदास का हाथ छूट गया।
छूटने के बाद अब सूरदास क्या करते हैं, सूरदास क्या कहते हैं कि हाथ छुड़ाए के जात हो अबला जानी मोय, हृदय से जब जाओगे तो सबल बखानो तो। हे श्री कृष्णा, आपने हाथ छुड़ा लिया और मुझसे दूर जा रहे हैं, क्योंकि मेरे को दुर्बल समझ करके, आंख से अंधा दुर्बल व्यक्ति समझ करके आपने अपना हाथ छुड़ाया। हृदय से जब जाओगे तो सबल बखानू तो, मेरे हृदय से निकल करके जाओ ना, तभी मैं आपको बलवान कहूँगा। हृदय से निकल करके तो दिखाओ। भक्त के हृदय से भगवान नहीं निकल सकते, सुंदर साथ के हृदय से श्री राजश्यामा नहीं निकल सकते, क्योंकि उनका आसन ही तो सुंदर साथ का हृदय होता है, उनका आसन ही तो भक्त का हृदय होता है। तो श्री कृष्ण ने उस समय इतने प्रभावित हो गए कृष्ण की भक्त के हृदय से तो मैं जा ही नहीं सकता। मद भक्ता यत्र तिष्ठन्ति यत गायन्ति पादम प्रक्षालयन्ति च, कहते हैं ना, जहाँ मेरे भक्त रहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, वही स्थान प्रिय होता है, वही स्थान तीर्थ होता है। और मेरे भक्त जहाँ गायन करते हैं वहीं मैं विराजमान हो जाता हूँ, उनके हृदय में मैं होता हूँ। तो श्री कृष्ण ने प्रभावित होकर के सूरदास को 2 नेत्र दे दिए। तुम सूरदास हो ना, लो ये दिव्य दृष्टि मैंने तुमको दिया और तुम दर्शन करो। तो सूरदास ने वो 2 नए नेत्र से कृष्ण के दर्शन किए, पाँव से लेकर के सिर तक 3 बार दर्शन किए और आंख उतार करके कृष्ण को दे दिया। कृष्ण कहते रखो, आगे कहीं कुआं आएगा, कहीं दरख्त से टकराओगे, पत्थर से टकराओगे, कुछ भी हो सकता है। आंखें मैंने दिए, उसको रखो, अपने पास रखो, लौटाने के लिए मैंने नहीं दिया है। तो सूरदास कहते हैं कि जिन आँखों से आपके दर्शन किए ना, उन आँखों से अब मैं दुनिया के दर्शन करना नहीं चाहता, मेरी इच्छा पूरी हो गई। अब ये आँख इतने पवित्र हो गए हैं कि इनसे फिर मैं दुनिया देखूं। आप अपने पास ले करके जाइए, बस मुझे अपनी भक्ति दीजिए, आपके भजन में गा सकूं। तो इसका अर्थ होता है कि सूरदास ने भी दिल में परमात्मा को बसा लिया, ब्रज गोपियों ने भी दिल में श्री कृष्ण को बसा लिया। इसलिए कहते हैं कि हमें सुरभावी नहीं चाहिए। फिर कहते हैं कि मेरे साहेब का घर दूर है, मुझसे चढ़ियो उतरियो न जाए, कोई कह दो मेरे श्याम से मेरा बाँह पकड़ ले जाए। सखी एक आपस में कहती है कि मेरे कृष्ण का द्वार तो बहुत दूर है, सीढ़ी चढ़ना उतरना मेरे से नहीं होता, कोई जा करके उनको कह दो कि मेरे हाथ पकड़ करके वो अपने चरणों में ले जाएं, अपने परम धाम में ले जाएं। फिर आप देखिए, जब श्री कृष्ण मथुरा गए ना, तो सब सखियां आपस में बातें करती है जमुना किनारे जाकर के। तो कहती है कि मुझे तो स्वप्न में श्री कृष्ण आए और उन्होंने मेरा घड़ा उठा दिया। दूसरी सखी कहती है कि स्वप्न में श्री कृष्ण आए तो मुझे गाय के दूध निकालने में उन्होंने मदद की। तीसरी सखी कहती है कि मेरे घर में तो बच्चे रो रहे थे, कृष्ण ने स्वप्न में आकर के खिलौने डाल दिए। ऐसा करते हुए सब सखियां बातें करती है। तो सखियों ने सोचा कि हमारे स्वप्न में तो श्री कृष्ण आते हैं, हमारे राधा जी के स्वप्न में भी तो आते हैं, वो तो कुछ बता ही नहीं रही है। राधा जी से पूछे ना उनके स्वप्न में कैसे कृष्ण आते हैं। तो राधा जी को पूछा कि राधा रानी आप भी तो बताइए कि आपके स्वप्न में कृष्ण आते हैं तो कौन सी लीला दिखाते हैं। तो राधा जी कहती है सखियों, जब से कृष्ण मथुरा गए हैं ना, मुझे नींद ही नहीं आती है, उनकी यादों में मैं सोती ही नहीं हूँ, नींद ही नहीं आती। जब नींद ही नहीं आती है तो स्वप्न कहाँ से आएगा। और मैं कृष्ण जब से मथुरा गए तब से रो भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं रोऊंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन आँखों से कृष्ण जाते जाते मैंने देखा और जिन आँखों में श्री कृष्ण को मैंने बसा लिया, रोऊंगी तो आंसू के माध्यम से उस आँख में से कृष्ण निकल करके चले जाएंगे। आंसू बहाते ही कृष्ण का स्वरूप निकल जाएगा ना आँखों से। इसको कहते हैं गोपी भक्ति, गोपी भाव, गोपी प्रेम। प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा ना, सखी प्रेम ध्वजा कहवाए।
गोपी कृष्ण अनादि एक है। देखिए, प्रेम सेवा बाले प्रकट की दी ब्रजतणी आवारा, रास ग्रंथ में बहुत सारी चौपाइयाँ आती है ना। और एक उदाहरण मैं आपके समक्ष रहूँगा कि एक बार एक कवि ब्रजभूमि में आया और जमुना किनारे बैठ करके कविता लिखने लगा। जमुना के उस नील धारा को, जल की धारा को देख करके कवि कविता लिखता है। देख यमुना के नील धारा, मानो नीलम पिघल गया। ऐसी एक कविता की पंक्ति की उसने रचना की कि जमुना के नील धारा को देख करके ऐसा लगता है कि नीलम धातु कहीं पिघल गया और जमुना के रूप में बह रहा है। तो उसके नीचे गोपियां जल भर रही थी। गोपियों को अच्छा नहीं लगा कि हमारी कृष्ण की सखी यमुना को नीलम पिघल गया, ऐसा कवि बोल रहा है। इसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, विवेक नहीं है इसके पास। तो कविता, आपने कभी कवि के कविता को सुना होगा तो एक एक लाइन को 4-4 बार दोहराते हैं ना। कविता पाठ करने का एक ढंग होता है कि एक ही लाइन को 4 बार 5 बार भी दोहरा देते हैं। तो कवि उसी लाइन को दोहरा रहा है, देख जमुना की नील धारा, मानो नीलम पिघल गया। तो नीचे से सखियों ने जवाब दिया, ऐसा क्यों नहीं कहता कि हमारा श्याम सुंदर नहा के निकल गया। अरे कवि, तेरे को लिखना है तो ऐसा लिख कि यमुना ऐसे ही नीली नहीं है, हमारे नीले रंग के श्याम सुंदर नहा के निकले, इसलिए जमुना की नील धारा हो गई। उसको कहते हैं गोपी प्रेम। देखिए, गोपी प्रेम एक अजीब तरह का प्रेम है, एक अनादि प्रेम है, एक अखंड प्रेम है, एक दिव्य प्रेम है। उस प्रेम के सामने विश्व के किसी भी प्रेम का उदाहरण दिया नहीं जा सकता है। और प्रेम से परमात्मा को पाना, देखिए, कर्मकांड से, उपासना से, योग से, ज्ञान से भी बढ़ करके और एक मार्ग है परमात्मा को पाने के लिए, प्रेम लक्षणा भक्ति से परमात्मा को पाना। तभी प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा, पंथ होवे कोटि कलप, प्रेम पहुँचावे मिने पलक, प्रेम ऐसी भांत सुधारे, ठौर बैठे पार उतारे। करोड़ों दिन का रास्ता क्यों ना हो, प्रेम पलक के झपकते आपको वहाँ पहुँचा देगा। प्रेम ऐसा द्वार खोल देता है कि यहाँ बैठे हैं, हमारी आत्मा परम धाम में जाग जाती है। इतहीं बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। धनी श्री मामति हंसताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले। प्रेम हंसते हुए परम धाम में आपकी आत्मा को जगा देता है, उसी को प्रेम लक्षणा भक्ति कहा जाता है। और ये प्रणामी भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति की ही भक्ति है जो सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज और महामती प्राणनाथ जी ने विश्व में प्रकट किया। और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति है, साक्षात श्री कृष्ण पुरुषोत्तम पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा अक्षरातीत की ये भक्ति है। और उनके नाम का मंत्र, उनके नाम का जाप और उनकी पूजा, उनकी आराधना की जाती है। और पूजा में साक्षात श्री कृष्ण का वस्त्र रखा जाता है, विशेष करके मुकुट, बंसी, वस्त्र और उनके ज्ञान ग्रंथ तारतम सागर को सजाया जाता है। ये इसलिए कि परमात्मा के प्रिय वस्तु को सजाने से परमात्मा ज़्यादा ही खुश होंगे, ज़्यादा ही आनंदित होंगे, ऐसा हम सबको अनुभव होता है। तो यहाँ फिनिक्स में आप सबके बीच में मैं पहले भी कई बार आया हूँ और यहाँ इस घर में, पहले वाले घर में भी इसी तरह चर्चा होती रही, प्रवचन होता रहा। इस बार भी मुझे आने का मौका मिला, एक ही दिन आने का मौका मिला, फिर भी आप लोगों ने इतनी तैयारी की और आप सभी श्रद्धालु प्रवचन सुनने के लिए आए। आप भी अपने जीवन में प्रेम लक्षणा भक्ति करें, परमात्मा को प्रेम से पाने के लिए प्रयास करें। शाम सवेरे पूजा करें, जप करें, ध्यान करें, नित्य पाठ करें, ताकि ये जीवन आनंद मंगल से बीते और अंत तो गत्वा हम परमात्मा के चरणों में, राजश्याम के चरणों में जाग सकें। ऐसा अटल विश्वास लेते हुए आप लोग कार्यक्रम करें, जीवन को, जीवन के दैनंदिन को आप सुधारें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्रवचन को भी यही मैं विराम देने जा रहा हूँ। अब हम सब मिलकर के पूर्ण ब्रह्म गाते हुए आरती करेंगे। आरती के बाद भोग धराएंगे और कार्यक्रम को पूरा करेंगे।
बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड पार, शिव सनकादिक आदिक, ईंसित से सन पावे पार। अगम जानी के निगम कहावे, खोजी खोजी पचिहार, जानी के अंगना अपने सो घर आए हमारे। श्री ठाकुरानी की सखिया लेकर संग पधारे, त्रिगुण फास के फंद परे थे, सो फंदा निरवार। वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर, शोभा मुख से न आवे, सिंहासन आसन बैठारूं, श्री छत्रसाल गुण गाए महाराज गुण गाए। कांचन थाल मुखरिवाला, दीपक ज्योति प्रकाश करत आरती, श्री वरदानी आनंद उल्लासी, जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक, श्याम धाम धनी सोय, मंगल रसिक बदन की शोभा, निरखंता मन मोय। सखिया निरत करे और गावे, ओमंग पार, ताल मृदंग झंझरी यंत्र बाजे, सखिया बोलत जय जयकार। कल सखिया सिजियावर श्याम सुहागी, तन मन जीवन निछावर करो, श्री महामती चरणों लागी, यावर चरणों लागी। प्राणनाथ भज रे स्वामी, प्राणनाथ भज रे, ब्रह्म सृष्टि के कारण, अपने भक्तों के कारण, सुंदर रूप धरे, प्राणनाथ भज रे। सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भरता, स्वामी पूर्ण ब्रह्म भरता, अक्षर ब्रह्म पुजारी, अक्षर ब्रह्म पुजारी, जो सृष्टि करता, श्री प्राणनाथ भज रे। बड़े श्री तारतम वाणी, नित उठ ध्यान धरे, स्वामी नित उठ ध्यान धरे, श्री निज नाम को जपना, राधे राधे श्याम को जपना, कारज सिद्ध करे, श्री प्राणनाथ भज रे। भक्तन के दुख हरता, कलयुग भागवत रे, स्वामी कलयुग भागवत रे। मैं हूँ पतित भागी, मैं हूँ दीना भागी, सतगुरु कृपा करे, श्री प्राणनाथ भज रे। तुम हो कृपा के सागर, कृपा करो स्वामी, अब दया करो स्वामी, अपना दीन उबारो, अपना दास उबारो, प्रभु अंतरयामी, श्री प्राणनाथ भज रे, प्राणनाथ भज रे, स्वामी प्राणनाथ
भज रे ब्रह्म सृष्टि के कारण ब्रह्म दुनिया के कारण सुंदर रूप धरे श्री प्राणनाथ भज रे कृपा के सागर कृपा करो स्वामी अब दया करो स्वामी अपना दीन उबारो अपना दास उबारो प्रभु अंतरयामी श्री प्राणनाथ भजरे श्री प्राणनाथ भजरे स्वामी प्राणनाथ ब्रह्म सृष्टि के कारण ब्रह्म नियों के कारण सुंदर रूप धरे प्राणनाथ भजरे आरती करू सुंदर बालाजी ने करे अयर के हर्षण माय काला ताल मृदंग झंझरी यंत्र बाजे करे और गाय मारा वाला सुंदर वदन सोहाय मनो काई गानो नहीं पार सखियां है अपने बालाजी ने ऊपर ताना माना जीव करो बलिहार अरे भाई सुंदर स्वरूप जुगल जोए ऊपर मटी जाए बलिहार सांबड़ सैयर मोरी बात प्राणनाथ पियो विलसिए अपन कीजिए मंगल चार आरतियो मंगल कीजिए श्री राजत जुगल किशोर सिंहासन कंचन मणि अति कुंदर कंचन थाल दीपक ज्योत राजधणी श्री इंद्रावती उचरा खान करे सखी सहु मणि माई भूषण करे जलकार सुरता पोचे मन रवि एवी आरती अखंड स्वरूप निरखी हरखी गुणगान श्री प्राणनाथ कृष्ण कन्हैया सदगुरु महाराज की श्री राम के श्री महारानी बैजूराज की श्री महाराजा छत्रसाल की तीनों पुरी धाम